देखो भाई तो આપણે ચાલુ कर रहा हूँ ड्रग फॉर डायबिटीज। ड्रग फॉर डायबिटीज भाई આપણે ચાલુ कर रहे हैं सबसे पहले भाई 14 नवंबर नेहरूजीનો જે દિવસ એ આપણો જે વર્લ્ડ ડાયાબિટીસ ડે છે। દેખ હવે આપણે પેરેન્ટલ ક્લાસિફિકેશનની વાત કરીએ તો જીએલપી આવે, અમાઇલિન આવે, ઇન્સ્યુલિન આવે, ठीक है। ને અગર આપણે ઓરલની વાત કરો તો આ આપણે કને આવી જઈએ अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिटर्स, DPP4 इनिबिटर, GLP तो આપણે હમણાં હવે, ठीक है, इंजेक्शन में फॉर्म में आला એને પૂટે હોય હા થાયાઝોલિડીન્સ આવે, થાયાઝોલિડીન્સ PPAR एगोनिस्ट, डेल्टा एगोनिस्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बायोगुआनाइड्स आवे, सल्फोनाइल नॉन सल्फोनाइल यूरियाज आवे ने फिर बाकी આપણે ब्रोमक्रिप्टिन, डोपामिन एगोनिस्ट ने आ सब आवे, ठीक है। आ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा एकदम सप्लीमेंट्स है। अगर આપણે વાત કਰਾਂ इंटेस्टाइनल ह्यूमननी तो आने देखो अल्फा ग्लूकोसाइनेटेज आज अकार्बोज ने मिग्लिटॉल ने अकार्बोज भाई पहली बात तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करतो नहीं आ जीआईटी ने फीचर में डिस्टर्बेंस एडवर्स इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई पूरी आने में एडवर्स इफेक्ट है। यूज अपने देखा तो प्रायर टू मील अपने लंगा अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनिबिट करेगा, रिलीज नहीं रुकेगा। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज बे में पर मेजरली टाइप 2 डायबिटीज, ठीक है। आ भी ध्यान रखवा वाली बात। फ्लैक्चुएशंस मतलब कि गैस थावू ने ब्लोटिंग थावी, डायरिया आ सब जे चीज़ें ही माल अब्जॉर्प्शन ने वजह तक अकार्बोहाइड्रेट। अगर હવે આના કેસમાં હાઇપોગ્લાઇસીમિયા બી થઈ શકે। હાઇપોગ્લાઇસીમિયા કરવી થઈ શકે જ્યારે આ સપ્લિમેન્ટ કાંઈક બીજા ડ્રગ હાથે લેવાનો છે જે કે હાઇપોગ્લાઇસીમિક ડ્રગ છે। જેમ કે માન લો કે આપણે ઓરલ કોમ્બિનેશન આપણે લીધું આનું આપણે લીધું માન લે કે ભાઈ અમાઇલિન હાથે લઈ લીધું या फिर આપણે આનું ઓરલ કોમ્બિનેશન ઇન્સ્યુલિન હાથે લઈ લીધું या फिर આનું આપણે ઓરલ કોમ્બિનેશન સલ્ફોનાઇલ यूरियाज હાથે લઈ લીધું, ठीक है। ત્યારે फिर बाकी આપણને આ દિક્કત આવેગા કે ભાઈ હા હાઇપોગ્લાઇસીમિયા થઈ ગઈ। ત્યારે આપણે સુક્રોઝ નથી લઈ શકતા કેમ કે ભાઈ અલ્ફા ગ્લુકોસાઇડેઝ આપણે ઇનિબિટ કરી રહ્યા છે। ત્યારે આપણે સિમ્પલ મોનોસુક્રેટ સુગર લેવું પડેगा। આ પોઈન્ટ અલग નથી लेकिन अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जीएलपी ग्लूकोगन लाइक पेप्टाइड, लेकिन हाँ ग्लूकागन लाइक तो है, जैसा नाम वैसा काम नहीं जी, इंसुलिन ना लगे। हाँ भाई इंजेक्टेबल है, ठीक है। आने बाद में હું પહેલે એમ થકી પહેલે DPP4 ઇનિબિટર કरूँगा क्योंकि ઓરલ ડ્રગ है DPP4 ને પેલું આપણે હું અરે ઇન્જેક્ટેબલ है जी અમાઇલિન ને બે નાતે કरूँगा तो सीटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, टेनेलिग्लिप्टिन ने लिंडाग्लिप्टिन तो આપણે યાદ રાખી લેगा सीताग्लिप्टिन, लिंडाग्लिप्टिन, टेनेलिग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, ठीक है। अब જેટલા યાદ રહી નથી। તેનાલીરામ હે ભાઈ, લીનાએ તેનાલીરામને કીધું, લીનાને તેનાલીરામે લીનાને કીધું કે ભાઈ સીતા મૈયાના પોપડ તો તારું કોક ગ્લિપ્ટિન થાયગા तो तेनालीग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन। पर भाई लीनाનું ભાઈ એક સાંભળે રહ્યું કે ભાઈ એ રિનલ ફેલિયર બી કામ કરી શકે। અરે આકરી એસરા એવો ભણે લીના આપણે રોલ નંબર 3 એવું ભણે હું વાત કરે આકરું ભણે ઈસુરી કે ભાઈ હિપેટિક में भी काम કરી રહી है मतलब वो सब फेल थी जिंगा भाई। लेकिन लीना नु એવું વાત नहीं करो, लीना पास थाएगा अगर क्योंकि एक्सट्रेटेड भी लिया क्योंकि लीना तो टट्टी में नहीं रहेगा, लीना मोतर में नहीं नेरते, लीना तो टट्टी में नहीं रहेगा ने भाई। એટલે भाई बीटा सेल में मास बढ़ावे, डिक्रीज ग्लूकागन से देख मेन फंक्शन आनंद तो भाई जिससे क्या आ सेम भाई जीएलपी ने ઇન્ક્રીઝ કરી દેંગા નોર્મલ જે પ્રોડ્યુસ થાય એવું નથી કે આપણે જીએલપી પ્રોડ્યુસ નથી થતું, બોડીમાં પ્રોડ્યુસ થાય જીએલપી ઇન્ક્રીટીન્સ ની। ઇન્ક્રીટીન ઇફેક્ટ ये है कि भाई अगर ओरल ग्लूकोज लगे इंक्रीटीन प्रोड्यूस से इंसुलिन सिक्रीशन मोर था, लेकिन आईवी में આપણે ગ્લુકોઝ લીધું તો આપણે એટલું ઇન્સ્યુલિન સિક્રેશન નહીં था। આને શું તો જીએલપી હોય વધાવી, જીએલપી ને ગજબ अच्छे फंक्शन है भाई कि इंसुलिन सिक्रेशन बताएगा 50-60% હું તો નહીં ભાई 70-80% सिक्रेशन इंसुलिन નું યુઝ કરાવી રહ્યું તો આપણે ઈ આનું ફંક્શન। હવે DPP4 ઇનિબિટર કે એક વાત યાદ રાખવાની, DPP4 ઇનિબિટર नहीं रहेगा ऊपर जाएगा छाती में, छाती पहलो साइड इफेक्ट छाती में करेगा, लंग में करेगा, लंग में करेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है,
फेरिंजाइटिस नेसोफेरिंजाइटिस हजी भी है साइड इफेक्ट, लेकिन मेजर साइड इफेक्ट है भाई नोजिया वॉमिटिंग जीआईटी ने साइड इफेक्ट करेगा सतत वाला पेट में साइड इफेक्ट करो बस यहाँ गुटर 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 पेट में तो भाई एक सोड़तुस ना ત્યાં सीएनएस નું સાઈડ ઇફેક્ટ શું કરેગા માથું સળાવી ગયેગા જણું ભાઈ નોઝિયા વોમિટિંગ કરાવી રહ્યું है પછી માથું સળાવી રહ્યું है હાલ લેવા તકલીફ है आदमी ने यार क्या बात कर रही हो यार समझ रही हो बिल्कुल यार આનો આ ફંક્શન હવે આપણે વાત કરો जीएलपी एनालॉग में इक्सिनाटाइड याद रखो भाई आ इम्पोर्टेंट है यार इक्सिनाटाइड एक આપણે लेराग्लूटाइड ठीक है लेराग्लूटाइड નું ભાઈ એવી વાત की वेट लॉस में एसोसिएटेड साइड इफेक्ट में आना जात एक जीआईटी साइड इफेक्ट मसल નો સાઇડ ઇફેક્ટ ને એક એન્ડોક્રાઇન સાઇડ ઇફેક્ટ જીઆઈટી સાઇડ ઇફેક્ટ में नोजिया वॉमिटिंग डायरिया હજી પેનક્રેટાઇટિસ હજી આપણે મસલ સાઇડ ઇફેક્ટ में वेट लॉस ने मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड में આપણે વાપરી જ શકતા એન્ડોક્રાઇન નો સાઇડ ઇફેક્ટ ત્રણ સાઇડ ઇફેક્ટ देखो जीएलपी ની રિયો પેટ में साइड इफेक्ट एंडोक्राइनल साइड इफेक्ट जीएलपी ની રિયો जीआईटी साइड इफेक्ट एंडोक्राइनल साइड इफेक्ट मसल साइड इफेक्ट कम कर देगा वजन वेट लॉस ड्रग्स बिल्कुल सेम आना इस फंक्शन है जैसे आज टिर्जिपेटाइड लच्चू है ना टिर्जिपेटाइड इंपॉर्टेंट चीज़ है जीएलपी एनालॉग भी है ग्लूकोज इंसुलिनोट्रोपिक डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड ने भी बताएगा इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ाओ इंक्रीज बीटा सेल मास करो इंक्रीज इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाओ इंक्रीज ट्राइग्लिसरीडीमिया करो डिक्रीज ग्लूकागन सिक्रीशन करो डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस करो डिक्रीज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग करो डिक्रीज एपेटाइट करो सेटाइटिस को इम्प्रूव करो डिक्रीज ग्लूकोज बिल्कुल भाई एकदम बहुत चीज अच्छी करते हैं ठीक है मेन फंक्शन जो डिक्रीज थी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले था एक ग्लूकोनियोजेनेसिस डिक्रीज था एक खवानो भाई एपेटाइट આપણો डिक्रीज था क्योंकि सेटाइटी वधी जाए वधवा में हूँ चीज़ अच्छी थी भाई सेटाइटी बढ़ जाएगी दूसरा क्या हो जाएगा सेटाइटी बढ़ जाएगी दूसरा बीटा सेल मास बढ़ जाएगा इंसुलिनोट्रोपिक एक्शन हो जाएगा दिस आर द फैक्ट्स ठीक है भाई ट्राइग्लिसराइड क्लियरेंस ये जो लाइपोलाइसिस बढ़ा देते हैं इसलिए वेट लॉस करा रहे हैं सर बिल्कुल अब आने में हूँ हम लिक्सिसेनाटाइड एक्सिनाटाइड इक्सिनाटाइड लिक्सिसेनाटाइड लीराग्लूटाइड सीमाग्लूटाइड ड्यूलाग्लूटाइड अब ड्यूलाग्लूटाइड ने सीमाग्लूटाइड આપણે વીકલી આલા પર लीराग्लूटाइड આપણે ડેલી બી આલી શકા ને આમ બી આલી શકા એની પૂટી આપણે જસ્ટ વાત કરા તો અમાઇલિન એનાલોગ પ્રેમલિનટાઇડ ઇઝ ઇફેક્ટિવ ઇન બોથ टाइप 1 टाइप सबसे इंपॉर्टेंट बात आनी यहाँ से अमाइलिन एनालॉग अमाइलिन बीटा सेल सिक्रेट करेगा देख पहले वाला से इंक्रीटिन जी कौन सिक्रेट करूँ तो इंटेस्टाइन सिक्रेट करूँ तो लेकिन આપણે एनालॉग एक्स्ट्रा લીધે टाइप 2 में काम करेंगे टाइप 1 में નથી ભાઈ टाइप 2 में तो डिक्रीज થઈ જાય इंक्रीटिन पर આમ તો बीटा सेल નું डायरेक्ट फंक्शन अब बीटा सेल નું फंक्शन डिक्रीज થઈ રહ્યો मतलब આપણે सेम भाई टाइप 1 टाइप 2 दोनों काम लगेंगे अमाइलिन जीएलपी टाइप 2 ओनली अमाइलिन टाइप 1 टाइप 2 दोनों में डिक्रीज ग्लूकागन सिक्रीशन इंप्रूव करता है सेटाइटी को भाई मतलब लागी कोई भूख नहीं गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले डिक्रीज इंक्रीज इम्प्रूव सेटाइटी सीनेस मेडिएटेड एनोरेक्सिया के भाई खवानो मन नहीं कर रहा है अजी में हूँ कहूँ तमने मेन इंपॉर्टेंस चीज डिलीड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें और डिक्रीज ग्लूकागन रिलीज हो गया ठीक है एडजेसेंट टू इंसुलिन के साथ देते सेम इंजेक्शन में नहीं डालते भाई अलग से देते हैं लेकिन जब इंसुलिन देने उसी टाइम पे इसको दे दी क्योंकि भाई सेम टाइम पे सिक्रीशन है चीज़ का साइड इफेक्ट क्या बताऊं सर हाइपोग्लाइसीमिया और एंजाइटी का कौन सा साइड इफेक्ट पेनक्रेटाइटिस जैसे निकलेगा बोले हम तो ब्लड भाई इंसुलिन के साथ निकल रहे हैं तो इंसुलिन वाला साइड इफेक्ट दे देंगे क्योंकि इंक्रीटिन अलग चीज़ है जो बीटा सेल से निकलेगा न समझ रहे जो इंसुलिन के फंक्शन में कहीं ना कहीं आ रही है इंसुलिन के साथ निकल रही है बिल्कुल वो तो करेगी हाइपोग्लाइसीमिया अब जो है ये जो है अपने पेरेंटल रूट करा अब ओरल में वापस आते हैं SGLT2 कैनाग्लिफ्लोजीन डेपाग्लिफ्लोजीन एम्पाग्लिफ्लोजीन रिमोग्लिफ्लोजीन और आटोग्लिफ्लोजीन अभी ये क्या करेंगे SGLT2 आपने SGLT2 भाई सोडियम ग्लूकोज लिंक को ट्रांसपोर्टर है
आने આપણે બ્લોક કરી देंगे भाई रिएब्जॉर्प्शन खत्म तो मोतरे ने ग्लूकोज હવે મોતરેગા તે બેક્ટેરિયાનો આપણો ગ્રોથ તો વધેगा पहले नीचे गोनाड्स कयो गोनाड्स दूसरू હું લાગે તને બેટા બ્લડ હું લાગે બ્લડ तीसरो तने जे लागे है भाई मसल ने हिसाब से वेट लॉस करा दीधु आने ठीक है इनपुट भाई पाने से गुनाड्स ने हिसाब भाई यूटीआई करा दीधु भाई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है कीटोएसिडोसिस इज इम्पोर्टेंट चीज फॉर्नियर गैंग्रीन इंक्रीज रिस्क ऑफ एम्पुटेशन के बारे में अपने को नहीं पता बिल्कुल लेकिन कीटोएसिडोसिस हुआ है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो रहा है उसको रिस्क कोई बढ़ाएगा भाई मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए उस केस में क्या नहीं देना चाहिए दिस ड्रग इज नॉट सूटेबल फॉर दैट आई थिंक सो क्यों बढ़ा रहा है क्या बढ़ा रहा है नहीं पता लेकिन भाई और गैंग्रीन इंक्रीज रिस्क भाई कर लेगा ये तो भाई इंक्रीज रिस्क फॉर एम्पुटेशन तो ये जो है नहीं देते हैं उन केसेस में मेरे हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल इंसुलिन सिक्रेटा को क्या है जिससे सिक्रीशन बढ़ा दे कैसे बढ़ाएगा इंसुलिन भाई ग्लूकोज जाता है पोटेशियम का अंदर कंसंट्रेशन बढ़ाता है जब जाके कैल्शियम बढ़ता है कैल्शियम ही एक्ट करके भाई वेसल से इंसुलिन को काढ़े इंसुलिन ने काढ़े भाई इंसुलिन ने काढ़े છે હવે ઇન્સ્યુલિન સિક્રેટાગોગની વાત કરશે તો સલ્ફોનાઇલ યુરિયા આવે આપણે માટે ફર્સ્ટ જનરેશન બી હી ને સેકન્ડ જનરેશન બી ફર્સ્ટ जनरेशन भाई क्लोरप्रोप्रामाइड ने टोलब्यूटामाइड क्लोरप्रोप्रामाइड ठीक है क्लोरप्रोप्रामाइड याद रखने का है अभी जो है एडीएस सिक्रीशन में આપણે वाच्યું तो डायबिटीज इंसिपिडस भाई SIADS भाई अनअप्रोप्रिएट एडीएस सिक्रीशन करा करके भाई बिल्कुल वाटर रिटेंशन करा होता है ज़्यादा वाला यूज कंट्रोल बट डायबिटीज इंसिपिडस तो कर रहा है लेकिन डायसल्फिरामाइड रिएक्शन भी तो हॉटोल ब्यूटामाइड तो सलाह वैसे ही भाई फर्स्ट ऑर्डर फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स तो भाई टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और कौन भूलू करता है हाइडोस पे फेनिटोइन भूलू करता है बिल्कुल हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा सेकंड जनरेशन अपनी भाई फेवरेट चीज़ है ग्लाइब्यूराइड ग्लिपिजाइड ग्लाइमीपेराइड ठीक है ग्लाइब्यूराइड ग्लिपिजाइड ने ग्लाइमीपेराइड હવે આ જે હે મેઇન ચીજ સાઇડ ઇફેક્ટ આના આપણે આવા ઇન્સ્યુલિનનું ફંક્શન થાય એફેક્ટ કરવું ભાઈ ઇન્સ્યુલિનનું ફંક્શન વધારે હાઇપોગ્લાઇસીમિયા તો થાય અગર વધારે દીધું તો નહીં થાય बिल्कुल एक आने लगा ब्लड में बिल्कुल ब्लड આપણે याद है यार अग्रनुलोसाइटोसिस बोन मेरो सप्रेशन बिल्कुल याद है मसल में આપણે वेट गेन करावेगा इसमें इंसुलिन वेट गेन करावेगा अभी वेट गेन करावेगा ई हमने सल्फोनाइल यूरिया सेम भाई साइड इफेक्ट में थोड़ा लेवल कम થઈ જાય सल्फोनाइल यूरिया देख फंक्शन सेम है तो ई चीज इंपोर्टेंट નથી આને में मेन चीज इंपोर्टेंट भैया शॉर्ट एक्टिंग ही पहला लॉन्ग एक्टिंग था नेटिग्लिनाइड्स रेपाग्लिनाइड आज है कि गम नहीं आवाज नेटिग्लिनाइड रेपाग्लिनाइड આપણે बता दिया कि भाई ग्लिनाइड बोलो पहले तो फिर रेपिनेटा लगा दो नेटी रेपा लगा दो नेटी रेपा रेपा नेटी रेपा नेटी नेटी रेपा રેપાગ્લિનાઇડ નેટાગ્લિનાઇડ કરવાનું શું કામ ભાઈ આને ઈ સાપ છે સેમ કામ કરવાનું છે લેकिन સાઇડ ઇફેક્ટ કમ શોર્ટ ડ્યુરેશન ઓફ एक्शन बिफोर जस्ट मील दे दो प्रीफर्ड फॉर पोस्ट मील ग्लूकोज स्पाइक बिफोर मील नहीं भाई आफ्टर मील आलने भाई आफ्टर मील भाई बधी गયું मान ले अचानक तारे कोई गोली लेवी भाई इंसुलिन अवेलेबल नहीं है एक गोली लेवी है तरह शॉर्ट एक्टिंग કરીને काम करावी देगा बिल्कुल बायोगुआनाइड्स मेटफॉर्मिन मेन फंक्शन भाई ग्लूकोज न्यूरोजेनेसिस इनहिबिट करेगा बिल्कुल इंसुलिन सेंसिटाइजिंग प्रॉपर्टी है यानी यार पीसीओएस में भी यूज था मेन इंपॉर्टेंट बात ये આપણે ગમે टाइप 2 में यूज था डायबिटीज में આપણે ई भी बात गमे है कि पीडियाट्रिक डायबिटीज में यूज था આપણે ई भी बात गमे मेटाबॉलिक सिंड्रोम हाइपरग्लाइसीमिया ओबेसिटी डिसलिपिडीमिया में भी यूज था मेन बात ई नते मेन बात ई छे कि पीसीओएस में यूज થાય છે આ ठीक है ला अब रीनल थकी आनो कसरत है आना अगर साइड इफेक्ट है मैं मेन बात कर छूं तो भाई पहले बात था इंसुलिन सेंसिटाइजिंग बताई तो मतलब इंक्रीज अपटेक मसल ने हिसाबे આપણે વાત कर छा डिक्रीज लाइपोजेनेसिस आ बिल्कुल कर जगा बिल्कुल जी डिक्रीज लाइपोजेनेसिस ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई वो इंक्रीज लाइपोजेनेसिस करता है ये डिक्रीज करता है इंक्रीज फैटी एसिड ऑक्सीडेशन है
अब साइड इफेक्ट में આપણે વાત કરીએ તો બ્લડ રિલેટેડ સાઇડ ઇફેક્ટ કન્ફર્મ થઈ ગયું મારે કે ભાઈ બ્લડ ઇફેક્ટ ब्लड रिलेटेड में भाई विटामिन B12 की कमी करेगा, सारी विटामिन B12 की कमी, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बिल्कुल हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी से लैक्टिक एसिडोसिस भी आपको एक मेन फीचर है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कब करेंगे? रीनल फेलियर में। क्यों? क्योंकि वह लैक्टिक एसिडोसिस कर रहा है। ठीक है, आईवी रेडियोग्राफी जब करते हैं, अच्छा लेकिन कोर्ट में पॉइंट तो कि भाई आईवी रेडियोग्राफी करें जब किडनी में, એટલે આપણે કિડની ફ્લુઇડ ગાલે તો કિડનીનું ફંક્શન તરફ સપ્રેસ થઈ રહ્યું, તો તરફ અગર મેટફોર્મિન ચાલી રહ્યું તો આપણે મેટફોર્મિન બંધ કરી દઉંगा, क्योंकि अगर मेटफॉर्मिन है तो लैक्टिक एसिडोसिस आएगा, जेम फिनफॉर्मिन डायरेक्ट कर देगा भाई मारा मोटा थायोजोलिडीन्स PPAR गामा अगोनिस्ट। ठीक है, तीनों सर्टन जिम करे PPAR पायोग्लिटाजिन रोजिग्लिटाजिन। भाई सोचते पहले आनंद तो दिल थकी संबंध है भाई मारो, CBS थकी संबंध है मारा मोटा, CBS थकी संबंध छे, CBS थकी संबंध छे कि रोजिग्लिटाजिन। और रोजी मैडम क्या है कि मैं तो भाई मैं ही बता भी दूंगा, ट्रूग्लिटाजिन इज नॉट क्लिनिकली इफेक्टिव, नॉट यूज, आई डोंट नो बट पायोग्लिटाजिन आई विल नो इट। ठीक है भाई, रोजिग्लिटाजिन इज मोर लेकिन डेंजरस तो पायोग्लिटाजिन यूज है, लेकिन साला ये तो ब्लैडर कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ब्लड से रिलेटेड होंगे नहीं होंगे? अरे प्यारे बोल, होंगे। तू मेरे को ये बता, ब्लड से रिलेटेड और मसल स्केलेटल से रिलेटेड होंगे नहीं होंगे? बता, बंदा आएगा तो लगेगा नहीं, अरे बोल। यस, बोले वेट गन कराएगा, बोले आई से रिलेटेड क्या होगा? फिर अरे थोड़े मोटर रिटेंशन करा करके आँख में तो ये चुदम पट्टी मचाएगा भाई, एडिमा कराएगा। PPAR अल्फा गामा अगोनिस्ट, सेरोग्लिटाजार, एलिग्लिटाजार, म्यूराग्लिटाजार, डिस्लिपिडीमिया अगर हाइपरग्लाइसीमिया के साथ है तो यही यूज किए जाएंगे, क्योंकि अल्फा प्रॉपर्टी डिक्रीज ट्राइग्लिसराइड के लेवल करती है और गामा प्रॉपर्टी डिक्रीज ग्लूकोज के लेवल करती है। ब्रोंक्रिप्टिन इज अ डोपामिन 2 अगोनिस्ट यूज्ड इन दैट, क्योंकि डोपामिन इनहिबिट करता है किसको भाई? डोपामिन डिक्रीज द रेजिस्टेंस एंड इंक्रीज द हाइपोथैलेमिक ड्राइव टू इंक्रीज, देख ग्लूकोज बढ़ाने की ड्राइव को कम करेगा भाई, इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करेगा, GIT और लंग्स प्लूरोपल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसका ब्रोंक्रिप्टिन का सांस में काम करेगा भाई, सांस में और बोले GIT में। बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन पॉलीसिबेलम डिक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन करेगा, डिक्रीज वेहिकुलर ट्राइग्लिसराइड एब्जॉर्प्शन करेगा, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। पॉलीसिबेलम अरे कोलिसिबेलम, डायबिटीज, डिस्पेप्सिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग। ठीक, इंसुलिन एक बहुत अच्छी चीज़ है, एंडोजिनस इंसुलिन इज ऑल्सो, देखो सी पेप्टाइड इंसुलिन, देखो ए एंड बी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड કેટલો અમાઇનો એસિડ નો 21, બી મોટો 30 અમાઇનો એસિડ નો, આના હાથે સી પેપ્ટાઇડ રિલીઝ થાય, આ જે સી પેપ્ટાઇડ है ये अलग नहीं रहे, लेकिन આપણે મેજર ઓફ એન્ડોજિનસ ઇન્સ્યુલિન ઇઝ સી પેપ્ટાઇડ ઓલવેઝ। અગર મેજર કરવું હોય તો સી પેપ્ટાઇડ આપણે મેજર કરાંगे કેટલું ઇન્સ્યુલિન મિલ્યું है। डिस्कवर्ड इन 1921, शॉर्ट एक्टिंग लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसिन। ठीक है, इनमें भी આપણે बात करें तो हमारे हिसाब से लिस्प्रो एस्पार्ट ग्लूलिसिन में लिस्प्रो इज अ वेरी शॉर्ट एक्टिंग। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग अगर बात करूँ तो डेटिमर, ग्लार्जिन, डिग्लूडैक। ठीक है, डिग्लूडैक इज NPH हुए हैं, मोरे बात करूँगा। अफ्रेजा, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन सबसे के लॉन्गेस्ट डिग्लूडैक में 42 आवर्स है। ठीक है, 0.1 यूनिट पर kg इन्फ्यूजन गालना, IV फ्लूइड भी करेक्ट करा अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस में, क्योंकि हाइपोकेलेमिया થઈ જાય ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ में जनरली, तो આપણે ભાઈ એને કરેક્ટ કરી શકા। કોમ્બિનેશન ऑफ लेंटे इंसुलिन रेगुलर प्लस जिंक। ठीक है, रेगुलर इंसुलिन प्लस जिंक इंसुलिन, जिंक वालों का यू है तो प्रोटामीन। ये देख, लॉन्ग एक्टिंग इज द by where crystalline particle that is NPH, न्यूट्रल प्रोटामीन हाइड्रोन। ठीक है, अब लेंटे बनाबो है अपने ओके रेगुलर प्लस ओके NPH 7:3 में लेंटे इंसुलिन, अल्ट्रा लेंटे, सेमी लेंटे। सेमी लेंटे इंक्लूड्स अमॉर्फस पार्टिकल्स ऑफ
રેગ્યુલર ઇન્સ્યુલિન ઇન ધ રેશિયો ઓફ 3 NPH 50:15 મળે, 70:15 મળે, કેમ કે લોંગ એક્ટિંગ આપણે વધારે લો, अलग अलग थेरेपीज चाले, स्टैंडर्ड थेरेपी चाले, इंटेंसिव चाले, तो स्टैंडर्ड में शायद आने આપણે वापर अच्छे थे, क्योंकि भाई बेस्ट इंजेक्शन आना हलवा पड़ेगा क्या ना NPH ने, अगर આપણે शॉर्ट एक्टिंग हाथ में जाएगा तो 7:3 ની રેશિયો. એફરેઝા ભાઈ આપણે सांस લેવાને डायरेक्ट आने लंगा एकदम अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग सब थे कि भाई सब थे कि इफेक्टिव आ है भाई ने आने में एम है ब्रो कि હું તને વાત બતાડું कि एमरजेंसी अगर हुआ हाँ वापराई जाएगा ठीक. कार्टिलेजेस रे कोड ब्लू नॉर्मल, क्लोड ग्रीन थोड़ा हाई, कोड येलो एकदम हाई. तो बोले 4 यूनिट 8 यूनिट 12 यूनिट अलोन नॉट इफेक्टिव विद अदर इंसुलिन ब्रोंकोस्पज्म कॉज कर देगा. तो COPD पेशेंट, अस्थमा पेशेंट वी आर नॉट गिविंग, अवॉइडेड इन स्मोकर्स ऑल्सो ठीक है. હવે જે ઉપર ઇન્સ્યુલિન વાત કરીએ તો એમાં જે ગ્લાર્જીન હતું જે કે લોંગ એક્ટિંગ હતું એ ભાઈ ડાયરેક્ટ એવું હોય કે ભાઈ પ્રેસિપિટેટ કરે એને વજહ થકી એક જગ્યાએ સ્ટોર થાય ને પછી ધીરે ધીરે રિલીઝ થાય ન્યુટ્રલ pH માટે કેમ કે પ્રેસિપિટેટ કરી દે. તો આપણે 4 pH માટે अगर हालत ये अच्छा था कि नहीं जाएगा. ऑल इंसुलिन कंटेन बफर एक्सेप्ट रेगुलर इंसुलिन, ग्लार्जीन एंड ग्लोलिसिन ठीक है. આપણે જે વાત કરી ગ્લાર્જીન ની કરી ठीक है. ग्लोलिसिन इज द शॉर्ट एक्टिंग. ग्लार्जीन लार्ज लगा लो है ना ग्लार्ज में लुल्ली है तो लुल्ली तो ना नहीं रे कि लुल्ली में लंड हुआ तो मोटो कहवा. प्रिफर्ड रूट सबक्यूटेनियस रूट पैराम्बिकल इंसुलिन पेंस इनहेलेशन एफ्रेजा एवर रेगुलर इंसुलिन देयर इज नो ओरल इंसुलिन ठीक है. कोई भी ओरल इंसुलिन नहीं रखतो ठीक है भाई. अपना आने वाला सबक्यूटेनियसली एंटीरियर पार्ट आर्म्स बटक्स टाइप ऑफ इंजेक्शन फास्टर डिस्प्लेस पर रेगुलर सबक्यूटेनियस ब्लड फ्लो इंक्रीजेस विथ मसाज करी શકે बिल्कुल अच्छा तरीके हॉट बात આપણે કરાવી શકીએ. एक्सरसाइज ठीक है. इंडिकेशन ऑफ इंसुलिन थेरेपी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस नॉन रेस्पॉन्सिव टू ड्रग्स. આ આપણને બે કોમન યુઝ હટાવવા. एक्टिव हाइपरकैलेमिया, अगर हाइपरकैलेमिया है कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है तो इंसुलिन दो कम करेगा ब्रो. जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस देखो भाई आप पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में हुआ लियो मेटफॉर्मिन लेकिन आने में हुआ लगा जी चल रहा. हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसी सच एज डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वी यूज रेगुलर इंसुलिन नॉन कीटोटिक हाइपर अस्मोलर कोमा में આપણે યુઝ કરો એડવર્સ ડ્રગ રિએક્શન इंसुलिन अफेक्ट કયા કયા સિસ્ટમ માં તેના बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. तो पहले तो हाइपोग्लाइसीमिया करेगा नहीं करेगा करेगा बाकी मसल सिस्टम में हूँ लाइपोडिस्ट्रोफी करेगा नहीं करेगा साइट ऑफ इंजेक्शन बिल्कुल वेट गेन करेगा नहीं करेगा बिल्कुल. तो मसल में फर्क पड़ेगा आदमी ने. बाकी अब तक मसल को इफेक्ट करने वाले अब तक कौन से देखे जिसमें मसल हो. GLP में देखा बिल्कुल देखा. DPP-4 में देखा क्या हमने तो नहीं देखा भाई मसल उसमें देखा. अगले अमालिन में बिल्कुल देखा भाई मसल हमने अमालिन में बिल्कुल देखा मसल कि नहीं देखा मसल देखा हमारे हिसाब से नहीं देखा मसल कि देखा मसल नहीं देखा मसल नहीं देखा. उसके अगले थायोसोलिडीन्स में देखा मसल वेट गेन देखा हमने. इंसुलिन में देखा भाई मसल देखा. सल्फोनाइलूरिया में देखा क्या मसल वेट गेन देखा हमने. प्रेमलिंडाइड बिल्कुल डिक्रीज हमने देखा मैं बोल रहा हूँ डिक्रीजेज वेट करता जमाइलिन डिक्रीजेज वेट करता बिल्कुल डिक्रीजेज वेट लिख दो यहाँ पे डिक्रीजेज वेट करता है माइलिन का प्रेमलिंडाइड. और SGLT2 में देखा हमने वेट मसल से वेट लॉस करता है. DPP-4 वेट न्यूट्रल. अल्फा ग्लूकोसाइडेज वेट न्यूट्रल. मेटफॉर्मिन वेट लॉस एक्चुअली वेट लॉस इन मे बी